कभी सोचा है कि कपड़े धोने का जो काम है वो कितनी तेजी से बदल रहा है। आज हम बात करेंगे भारत की लॉन्ड्री क्रांति के बारे में। ये वो क्रांति है जहां पारंपरिक धोबी घाट की जगह अब स्मार्ट टेक सेवी सर्विसेज ले रही हैं। तो चलिए इस दिलचस्प बदलाव को समझते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और मुद्दा है पैसा। ये नंबर देखिए, 2,20,000 करोड़ रुपए। ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। और ये आंकड़ा हमें साफ साफ बताता है कि इस सेक्टर में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। तो आज की हमारी चर्चा में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले ये लॉन्ड्री क्रांति है क्या, फिर बिजनेस मॉडल क्या हो सकता है, फ्रेंचाइजी या खुद का, कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, और सबसे जरूरी कस्टमर को वापस कैसे लाएं, और आखिर में इस पूरी इंडस्ट्री का भविष्य क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, भारत की लॉन्ड्री क्रांति। और ये सिर्फ कपड़े धोने के बारे में नहीं है, ये एक पूरे असंगठित बिखरे हुए सेक्टर के एक पावरफुल इंडस्ट्री में बदलने की कहानी है। देखते हैं ये सब हो कैसे रहा है। अब ये आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। 97% मार्केट आज भी अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब हमारे धोबी और घरेलू सहायक। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जो ऑर्गेनाइज्ड कंपनियां हैं उनके लिए यहां खेलने के लिए बहुत बड़ा मैदान खाली है। यही तो इस इंडस्ट्री का सबसे मजेदार पहलू है। तो सवाल यह है कि ये बदलाव आ क्यों रहा है। असल में इसके पीछे हमारी और आपकी बदलती लाइफस्टाइल है। हम शहरों की तरफ भाग रहे हैं, काम के घंटे बढ़ते जा रहे हैं, और टाइम तो है ही नहीं। इसी वजह से जो प्रोफेशनल लॉन्ड्री सर्विस कभी एक लग्जरी हुआ करती थी, वो अब एक जरूरत बन गई है। और हाँ, ये ग्रोथ रुकने वाली नहीं है। अनुमान ये है कि अगले 10 सालों में ये ऑर्गेनाइज्ड मार्केट लगभग दुगना हो जाएगा। मतलब ये तो रॉकेट की स्पीड से ऊपर जा रहा है, और इसका भविष्य कितना ब्राइट है ये बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो अब मान लीजिए कोई इस बिजनेस में उतरना चाहता है, तो सबसे पहला सबसे बड़ा सवाल क्या होगा? बिजनेस मॉडल कौन सा चुनें? किसी बड़ी कंपनी की फ्रेंचाइजी लें या फिर अपना काम शुरू करें? तो एक उद्यमी के तौर पर कौन सा रास्ता बेहतर है? देखिए, फ्रेंचाइज में आपको एक बना बनाया ब्रांड मिलता है, सपोर्ट मिलता है, लेकिन बदले में आपकी आज़ादी और मुनाफे का एक हिस्सा चला जाता है। दूसरी तरफ अपना बिजनेस, मतलब पूरी आज़ादी, पूरा कंट्रोल, लेकिन हर मुश्किल से अकेले ही लड़ना होगा। ये वाकई एक बहुत बड़ा फैसला है। चलिए अब इस पर आते हैं कि आज के ज़माने में एक लॉन्ड्री बिजनेस कामयाब कैसे होता है। क्योंकि अब ये सिर्फ कपड़े साफ करने का काम नहीं रह गया है, ये एक पूरा एक्सपीरियंस देने के बारे में है। तो क्या चीज़ है जो एक मॉडर्न लॉन्ड्री को बाकियों से अलग बनाती है? बात अब सिर्फ साफ सफाई की नहीं रही, अब बात है सुविधा की, आराम की और एक अच्छे एक्सपीरियंस की। यही वो चीज़ है जो कस्टमर को खींचकर बार बार वापस लाती है। और इस पूरे नए एक्सपीरियंस के सेंटर में है टेक्नोलॉजी। जरा सोचिए, एक बटन दबाते ही पिकअप शेड्यूल हो जाए, आप अपने कपड़ों को लाइव ट्रैक कर सकें और पेमेंट भी ऑनलाइन फटाफट हो जाए। ये अब कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं है, ये तो कस्टमर्स की बेसिक उम्मीद बन चुकी है। और ये बदलाव सिर्फ डिजिटल दुनिया में नहीं है, लॉन्ड्री की दुकानें खुद बदल रही हैं। वो अब सिर्फ दुकानें नहीं, बल्कि आरामदायक कैफे या कोवर्किंग स्पेस जैसी बन रही हैं। सोचिए, आप वाईफाई पर काम कर रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं और साथ में आपके कपड़े भी धुल रहे हैं। इसने एक बोरिंग काम को एक बेहतरीन एक्सपीरियंस में बदल दिया है। हाँ, और जब बिजनेस की बात हो रही है तो नियमों को कैसे भूल सकते हैं। भारत में लॉन्ड्री सर्विसेज पर 18% का जीएसटी लगता है। ये एक जरूरी खर्चा है जिसे हर नए बिजनेस को अपने प्लान में ध्यान में रखना ही होगा। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, किसी नए कस्टमर को अपनी दुकान तक लाना एक बात है, लेकिन असली बिजनेस तब बनता है जब वो कस्टमर बार बार लौट कर आए। धोबी लाइट के को फाउंडर ने एक बहुत पते की बात कही है। वो कहते हैं कि एक नया ग्राहक लाना पुराने ग्राहक को बनाए रखने से कहीं ज्यादा आसान है। और यही बात इस पूरी इंडस्ट्री का निचोड़ है। असली कामयाबी इसी में है कि आपके कस्टमर लॉयल रहें। तो सवाल ये है कि ये लॉयल्टी बनती कैसे है। इसका कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, बस 4 सीधी साधी बातें हैं जिन्हें लगातार हर बार सही तरीके से करना है। पहला, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। दूसरा, जो टाइम दिया है उस पर डिलीवरी। तीसरा, कस्टमर की छोटी छोटी पसंद नापसंद का ख्याल रखना। और चौथा, उनकी बात सुनना और उस पर एक्शन लेना। बस इतना ही है। और आखिर में चलिए थोड़ा भविष्य में झांकते हैं, देखते हैं कि कौन से नए ट्रेंड्स हैं जो इस तेजी से बदलते मार्केट को एक नया आकार दे रहे हैं। तो भविष्य की जो सबसे बड़ी चीज दिख रही है वो है सब्सक्रिप्शन मॉडल। इसको ऐसे समझिए,
जैसे आप नेटफ्लिक्स या किसी और OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक वैसे ही आप महीने भर की लॉन्ड्री के लिए एक फिक्स्ड पेमेंट कर देते हैं। ये लॉन्ड्री के पूरे झंझट को ही खत्म कर देता है। और ये मॉडल ना सबके लिए एक विन विन सिचुएशन है। बिजनेस को हर महीने एक फिक्स्ड इनकम मिलती है, जिससे प्लानिंग करना आसान हो जाता है। और कस्टमर्स को क्या मिलता है? पूरी सुविधा, पैसों की बचत और एक तरह से मन की शांति। है ना कमाल का कॉम्बिनेशन? लेकिन भविष्य सिर्फ बिजनेस मॉडल का नहीं है। आज का कस्टमर पर्यावरण को लेकर भी सोच रहा है और साफ सफाई मतलब हाइजीन को लेकर भी ज्यादा सीरियस हो गया है। इसलिए अब इको फ्रेंडली डिटर्जेंट और बेहतर सैनिटाइजेशन, ये सब अब कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक जरूरत बनते जा रहे हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि लॉन्ड्री अब सिर्फ एक बेसिक जरूरत नहीं रह गई है। ये अब एक स्मार्ट, टेक्नोलॉजी पर आधारित और एक जिम्मेदार सर्विस बनती जा रही है। तो आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और हमारी उम्मीदें बढ़ रही हैं, क्या एक दिन हमारे मोहल्ले के धोबी की जगह कोई ऐप ले लेगा? या फिर हमें एक ऐसा भविष्य देखने को मिलेगा जहां परंपरा और टेक्नोलॉजी एक साथ हाथ में हाथ डालकर काम करेंगे? सोचिएगा जरूर।